नमस्कार, यो मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल सिक्योर हो और इसके लिए हम कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन कई बार भविष्य को लेकर चिंता होने लगती है और तब लगता है कि इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि बाजार में मौजूद कौन सा प्लान आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हर किसी की जरूरतें और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इसलिए हर लक्ष्य को पाने के लिए स्पेशल प्लानिंग भी चाहिए। ऐसे में ही आपको जरूरत होती है एक ऐसे एडवाइजर की जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सके। इसलिए हम लेकर आते हैं यो मनी, जहां आपको मिलते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। यो मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रूंगटा सिक्योरिटी से हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। गाजियाबाद से हितेश साहनी हमारे साथ है। हितेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? Ma'am, my question is, I want to buy a term insurance plan, and when I could not find Ghaziabad in the drop-down list of the cities. अच्छा, तो मेरे को गाजियाबाद वहाँ पे नहीं मिला सिटी की लिस्ट में। Now the other options, the other good options for going for the online term insurance. And the second question on the same is there any difference buying online or through the agent from the company? Is there any difference? ओके, एक एक करके सवाल लेते हैं इनका। इनको एक ऑनलाइन टर्म प्लान चाहिए। आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट में इनको गाजियाबाद सिटीज की लिस्ट में नहीं दिखा है, तो अब आप क्या सलाह देंगे? दूसरे कंपनी के ऑनलाइन प्रोडक्ट को देखें या फिर सीधे कंपनी के थ्रू डायरेक्टली जाकर ले? नहीं हितेश, पहली बात, ऑनलाइन पॉलिसी अगर आपकी सिटी में आईसीआईसीआई ऑफर नहीं कर रहा है, आप चेक करिए कि दूसरी कंपनीज जो ऑनलाइन पॉलिसीज ऑफर कर रही हैं वो शायद आपकी सिटी में ऑफर कर रही हूं। मेटलाइफ एक दूसरी कंपनी है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस है एंड एगॉन रेलीगेयर। आप इन तीन कंपनीज में चेक करिए, अगर गाजियाबाद में वो ऑफर कर रहे हैं तो यू कैन गो अहेड एंड टेक फ्रॉम देम। अगर कोई भी कंपनी आपकी सिटी में अगर ऑफर नहीं कर रही है और आपको हर हाल में ऑनलाइन पॉलिसी ही चाहिए क्योंकि प्रीमियम में डिस्काउंट रहता है उसमें, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अगर ऐसी सिटी में कहीं ट्रैवल कर रहे हो जो कंपनी की लिस्ट में हो, सपोज आप बॉम्बे ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई आप आ रहे हैं, आप मुंबई के जो आपके रिलेटिव या फ्रेंड हैं उनके एड्रेस को आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस बना लीजिए। परमानेंट एड्रेस आप अपना गाजियाबाद का एड्रेस दीजिए और जब आप बॉम्बे में हो तब आप मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए और जब आपकी पॉलिसी इश्यू हो जाए उसके बाद आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी गाजियाबाद का चेंज करवा के परमानेंट एड्रेस पे रख दें जो है गाजियाबाद। तो इस तरह आपको ये पॉलिसी मिल सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब आप एड्रेस प्रूफ देते हैं केवाईसी के हिसाब से, आपको कोई भी एक एड्रेस प्रूफ देना, आइदर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट। इसीलिए मैंने कहा कि आप परमानेंट एड्रेस को अपने प्रपोजल फॉर्म में गाजियाबाद का दीजिए और उसमें आप अपना एड्रेस प्रूफ दे दीजिए और पॉलिसी इश्यू होने के बाद आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी चेंज करके गाजियाबाद का करवा लीजिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, और इनका दूसरा सवाल था हर्ष की ऑनलाइन टर्म प्लान लेने में या फिर एजेंट के थ्रू कोई प्लान लेने में क्या डिफरेंस होगा? बेसिकली डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर ये ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो इन्हें ये पॉलिसी का इशुएंस से लेके क्लेम तक खुद से सब कुछ करना होगा, खुद से ही सब कुछ करना होगा। और अगर एजेंट के थ्रू लेते हैं तो हाइपोथेटिकली एटलीस्ट वो एजेंट आपके साथ है और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको सर्विस करेंगे। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट उसके बाद काम करना ही बंद कर दे। सो दैट इज एन आर्ग्यूमेंट, बट दिस इज द ओनली डिफरेंस। और प्रीमियम में जो डिफरेंस है वो ऑनलाइन में आपको पास ऑन किया जाता है, जो रिडक्शन इन प्रीमियम। हितेश, आपका तीसरा सवाल क्या है? ओके, हितेश हमसे ये जानना चाह रहे थे कि अगर टर्म प्लान लेते हैं तो साथ में किस तरह के राइडर अटैच करने चाहिए। इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है क्रिटिकल इलनेस राइडर, क्या वो टर्म प्लान के साथ अटैच करना चाहिए या फिर इसके लिए अलग से एक पॉलिसी लेनी चाहिए? मेरा सुझाव हमेशा ही ये रहा है कि कोई भी राइडर्स जहां तक हो सके आप उसे अपनी पॉलिसीज में ऐड नहीं करिए। अच्छा। भले ही टर्म हो या कोई और रेगुलर एंडाउमेंट या कोई और भी यूलिप हो। क्यों? कारण ये है कि जब आप एक एग्जाम्पल है, अब एक्सीडेंट पॉलिसी आप एक राइडर ऐड कर लिए अपने लाइफ इंश्योरेंस में, आपका 50 लाख का कवरेज है और आपने 20 लाख का अगर एक्सीडेंट राइडर अटैच कर लिया, आपकी डेथ होती है जो आपको लगता है एक्सीडेंट की वजह से है, लेकिन अगर कंपनी डिस्प्यूट करती है उसे, अच्छा, तो आपको पूरा क्लेम आपका डिस्प्यूट में चला जाता है और वो लिटिगेशन में, अगर आप चूज करते हैं कि लिटिगेशन में जाना, कंपनी ऐसा नहीं है आपको 50 लाख आपका डेथ ड्यू टू एनी रीजन 50 लाख तो मिलना ही है। एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हुआ तो आपको एडिशनल 20 लाख मिलेगा जी। लेकिन ये अगर डिस्प्यूट में चला गया तो आपका पूरा पैसा कंपनी के, जब तक लिटिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, वो अटक जाता है।
तो फिर हम अलग से राइडर क्यों अटैच करें? अगर मान लीजिए कि हम 70 लाख का कवर ही ले लें, और क्योंकि आप किसी भी तरह आपकी मौत हो तो वो पैसे तो आपको फैमिली को मिलने ही मिलने हैं, तो अलग से इसमें राइडर अटैच क्यों जो करें? कॉस्ट होता है, अगर आप 50 लाख का इंश्योरेंस आपको फॉर एग्जाम्पल अगर 8,000 रुपए में मिल रहा है, आप 50 लाख का एक्सीडेंट राइडर लेते हैं साथ में, तो आपका कॉस्ट 16,000 नहीं होगा, आपका कॉस्ट सपोजिंगली 12,000 तक होगा। तो कॉस्ट ऑफ जो राइडर है वो कम हो, वो बहुत कम है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी कम है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो। अच्छा अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, तो उसका कॉस्ट भी वो हिसाब से कम हो जाता है। ओके। और आज की तारीख में स्टैंड अलोन है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज भी अवेलेबल हैं, स्टैंड अलोन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अवेलेबल है एट द सेम कॉस्ट। तो आप उसको क्लब ना करें, उसे सेपरेट रखें, ज्यादा बेटर होगा। जो इनका सवाल था क्रिटिकल इलनेस, ये आईसीआईसीआई का क्राइसिस कवर कंपेयर कर सकते हैं या एचडीएफसी का क्रिटिकल केयर। तो इनमें कंपेयर कर लीजिए, आपको जो फीचर्स और जो कवरेज है जो सूट करता है वो आप वो हिसाब से ले लीजिए। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अनिल जैन हमारे साथ हैं। अनिल जी, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे चाइल्ड प्लान के लिए मेरे को इंक्वायरी चाहिए। तो मैं बेबी गर्ल है, 7 मंथ जस्ट है अभी। अच्छा, तो उसके लिए कौन सा इंश्योरेंस यूलिप स्कीम ले? उसमें चार्जेस ज्यादा है आजकल सुना है, या उसके ऑप्शन में म्यूचुअल फंड एसआईपी करे? 20 साल तक मेरा टर्म है। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड में 20 साल तक एसआईपी करूंगा तो चार्जेस कम आएगा, या यूलिप इंश्योरेंस में लूं लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए तो चार्जेस कम आएगा? ये मेरा सवाल, किसमें चार्जेस कम आएगा? ठीक है। और चलिए, इंश्योरेंस में ना कौन सा बेस्ट ऑप्शन है चाइल्ड प्लान के लिए? 20 साल में मेरे को 25 लाख रुपए टारगेट चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं हर्ष से हम। अनिल, हर्ष बताइए, 20 साल के लिए चाहते हैं निवेश करना, गोल बहुत क्लियर है, बेटी के लिए चाहते हैं बेसिकली पैसे जोड़ना, तो क्या सलाह देंगे? यूलिप के थ्रू करें या फिर म्यूचुअल फंड में? चार्जेस किस में ज्यादा पड़ेंगे इन्हें? कॉस्ट जो फैक्टर है वो ऑब्वियसली यूलिप में थोड़ा ज्यादा रहता है। म्यूचुअल फंड्स में जो कॉस्ट फैक्टर है वो एंट्री लोड अबॉलिश होने के बाद और ज्यादा बेहतर हो गया है। लेकिन स्वाति, मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो इन्वेस्टमेंट आपको सूट करे। सिर्फ एक ही पैरामीटर पे कि रिटर्न्स जो ज्यादा दे रहा है वो बेटर है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक अनरिलेटेड एग्जांपल लेते हैं हम। एक प्योर वेजिटेरियन है। नाउ ही वांट्स प्रोटीन सप्लीमेंट इन हिज बॉडी, आई मीन ही वांट्स टू ऐड प्रोटीन इन हिज बॉडी। वो जाते हैं न्यूट्रिशन कंसल्टेंट के पास, वो बोलते हैं आप एग्स खाओ क्योंकि एग्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा है। नाउ ही इज अ वेजिटेरियन एंड ना ही वो न्यूट्रिशनिस्ट इज रॉन्ग, बिकॉज वो बोल रहे हैं क्योंकि एग्स में जेन्युइनली प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, बट इट डज नॉट मैच। तो आपको देयर आर मेनी पीपल जो इक्विटी समझते ही नहीं है, एंड एज फाइनेंशियल प्लानर्स वी अंडरस्टैंड, एंड हम ये चाहेंगे कि वो इक्विटी में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, लेकिन है उनके खुद के कारण जो इक्विटी नहीं समझते। एट द सेम टाइम उनसे ये भी कहते हैं कि आप समझ के इन्वेस्ट करिए। सो नेवरदलेस मेरा आपसे अनिल जी यही कहना होगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपको अगर 25 लाख का टारगेट चाहिए 20 साल में, आप करीबन 4,500 रुपया अलग से रखिए, जो एक पोर्टफोलियो ब्रेकअप करिए जो आपको एवरेज 8% रिटर्न्स देगा। आप 2,000 रुपया एक चाइल्ड प्लान में कंसिडर करिए, वो एचडीएफसी का चिल्ड्रंस डबल बेनिफिट प्लान या एलआईसी का जीवन छाया, इनमें आप कंपेयर कर लीजिए। बाकी का जो 2,500 रुपया है उसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करिए, तो आपके दोनों जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। 1,500 रुपया आप रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड में डालिए, और 2,000 रुपये और 1,000 रुपया करीबन आप आईसीआईसीआई का डायनामिक प्लान में डालिए, तो आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा बन जाएगा, और उसमें आपको एक एवरेज 8% के करीब रिटर्न आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स में मिल जाएगा।